नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगेंद्र सिंह चौहान, लेखक, मैग्रो हिल एजुकेशंस इंडिया। हाल ही में मेरे द्वारा लिखित विद्यापूर्ण पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। टीएमएच का ये प्रकाशन है जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश विद्यापूर्ण में क्या है ऐसा खास? ये एक साल्वर पेपर्स है। इसके अलावा यहाँ पर हमने आपको यूनिट वाइज, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के प्रश्न दिए हैं। उसके साथ वहां पर उन प्रश्नों की व्याख्या भी दी है। इसके अलावा 5 हमने आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाए हैं और उसके साथ में हमने आपको यहाँ पर ओएमआर शीट भी दी है। विद्यापूर्ण की क्या है इतनी विशेषताएं? विद्यापूर्ण में आपको एक बेहतर कंटेंट मिलेगा पढ़ने में। जी हाँ, ऐसा क्यों, मैं समझाता हूं आपको। आपने जहांगीर के बारे में कई बार इतिहास में पढ़ा है। कहा जाता है कि जहांगीर के समय काल में ही भारत में चित्रकला का एक गोल्डन समय माना जाता है, गोल्डन टाइम आता है। क्या उनके उस चित्रकार का नाम जानते हैं जो एक बेहतर कलेक्शन करते थे उनके चित्रों के लिए, पेंटिंग्स बनाकर उनके सामने प्रदर्शित की जाती थी? क्या जहांगीर के बारे में आप जानते हैं कि वह वन्य प्राणी विशेषज्ञ भी था? क्या मांडू से जुड़ी जानकारी आपको पता है कि भारत का पहला सबसे बड़ा मानसिक चिकित्सालय, सीधे तौर पर कहें तो भारत का पहला पागलखाना कहां पर स्थापित किया गया था? तो मांडू में। आपने अन्य पुस्तकों में, अन्य स्रोतों से मांडू के जहाज महल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। क्या उस जहाज महल के मैनेजमेंट के बारे में आपको पता है कि वहां पर गयासुद्दीन उद अल खिलजी ने किस तरह का मैनेजमेंट बना के रखा था? विश्व भर की कितनी महिलाओं को वहां पर रखा जाता था और किसमें वह प्रवीण हुआ करती थी? यानी कि उनमें एक विशेषताएं होती थी। एक पूरा शहर बसा के रखा था। क्या आप ये जानते हैं कि रानी रूपमती जो मंडप है, सिर्फ उन 2 मंडपों का निर्माण ही बाज बहादुर ने करवाया था। पूरा का पूरा जो परिसर था वह एक सैन्य छावनी के तौर पर प्रयोग में लाया जाता था। प्रतिहार और प्रतिहारों के बाद परमार राजा जो हुए, उन्होंने वहां पर सैन्य तौर पर इसका इस्तेमाल किया था। नेमाड़ घाटी में आक्रमणकारी हलचल पर नजर रखने के लिए वहां से सारी एक्टिविटीज की जाती थी। क्या आप ये जानते हैं असीरगढ़ के बारे में? नाम से कहीं ना कहीं भ्रम पैदा होने लगता है कि असाहिर राजा ने इसकी स्थापना की, परंतु प्रमाणित दस्तावेज, शिलालेख, पांडुलिपियां पर यह कतई भी मौजूद नहीं है। वास्तविक में प्रथम इसका उल्लेख जो होता है महाभारत काल में होता है अश्वत्थामा गिरी के नाम से। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, नाम आपने बिल्कुल सुना भी होगा। इसके बाद 11वीं शताब्दी यानी कि 1092 ईस्वी में अजय पाल, जो कि नाडोल राजस्थान से आए थे, उन्होंने असीरगढ़ की स्थापना की। इसके बाद यह किला तुगलकों के अधीन रहा। अलाउद्दीन खिलजी यहां पर आक्रमण करते हैं। सारी जानकारियां पुस्तक में प्रमाणित तौर पर समाहित हैं। विद्युत उत्पादन को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। क्या आपको पता है कि नवीन परियोजना कहां पर संचालित की जा रही है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से? क्या आप खजुराहो के बारे में जानते हैं? कंधारा महादेव मंदिर के बारे में आपने हाल ही में जरूर पढ़ा होगा, परंतु वहां पर जो सुंदर कला आकृतियां उकेरी गई है मंदिरों की वॉल पे, उसके लिए क्या पहले से ही कुछ जजमेंट था उन वास्तुकारों के हाथ में? जी नहीं, उनके लिए वहां पर पहले से महिलाएं मौजूद की जाती थी, उनको देखकर वहां पर काम किया गया था। ये सारी जानकारियां आपको विद्यापूर्ण में मिलेंगी। आज ही आप विद्यापूर्ण को अपने नजदीकी बुक स्टोर से खरीद के लाएं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बुक के अंदर हमने प्रमाणित विषय सामग्री आपको उपलब्ध करवाई है। ऐसे ही अन्य जानकारियां भी आपको इस पुस्तक के अंदर बहुत कुछ मिलेगा जो आज तक आपको नहीं मिला था। जय हिंद, जय भारत।